आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में किसानों के कल्याण एवं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु किए गए कार्यों पर खास रिपोर्ट। आजादी के बाद भारत उन्नति और विकास के जिस पथ पर आगे बढ़ा, उसमें देश की कृषि अर्थव्यवस्था को विकसित किए बिना देश के विकास को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय देश की अधिकांश जनता अपने भरण पोषण एवं आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर थी। अगर हम देश में कृषि अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह संतोषप्रद नहीं दिखती। यही कारण था कि जहां एक ओर विकसित देशों की अपेक्षा हमारे यहां उत्पादन एवं उत्पादकता अपेक्षाकृत काफी कम रही, वहीं दूसरी ओर कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों का जीवन भी निम्न स्तर पर ही बना रहा। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक ऐतिहासिक जनादेश के साथ सरकार बनी। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को अपनाकर 21वीं सदी के नए भारत की संकल्पना को प्रस्तुत किया। इस क्रम में प्रधानमंत्री जी का मानना था कि जब तक देश के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक देश मजबूत नहीं बन सकेगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था में नवाचार को अपनाने, तकनीकों का प्रयोग बढ़ाने तथा किसानों को कृषि आधारभूत संरचना एवं ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं शुरू की गईं। इस क्रम में प्रधानमंत्री जी की पहल पर जहां एक ओर किसानों को अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को पहचानने एवं उसमें उपयुक्त फसल उगाने के लिए पूरे देश के किसानों के खेतों से मृदा का परीक्षण कराकर उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया, वहीं प्रधानमंत्री जी ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा देकर किसानों को बेहतर उपज प्राप्त करने के साथ साथ जल संरक्षण सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसी योजनाओं एवं नवाचारों को लाया गया। वहीं दूसरी ओर किसानों को सुलभ एवं सस्ते ऋण मुहैया कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा सपना है कि सन 2022 में जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक 5 वर्ष पूर्व की अपेक्षा किसानों की आय दोगुनी होगी। सन 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसके द्वारा प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं कृषि की उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जहां एक ओर केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया, वहीं दूसरी ओर एक जिला एक उत्पाद जैसी योजना के माध्यम से कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण को भी बल देने का प्रयास किया गया। इस क्रम में 2019 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए देने की जो योजना चलाई गई, प्रदेश सरकार ने उसके क्रियान्वयन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के अंदर जितने कार्यक्रम चलाए, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, वहां पर तकनीक के साथ जोड़ते हुए हर एक किसान के यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना हो, या फिर किसानों के लिए तमाम वे योजनाएं जिसमें मृदा परीक्षण करने की योजना हो, या फिर किसान के खेत तक जल उपलब्ध कराकर उसकी आमदनी को आगे बढ़ाने, और जो भी उत्पादन किसान के खेत से आता है, खासतौर पर एमएसपी का लाभ आजादी के बाद पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। हाल में ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों एवं कृषि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए जो कार्य किए गए, उसका परिणाम ये हुआ कि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के अंदर अगर धान का उत्पादन 12 से 17 के बीच में केवल 144 लाख मीट्रिक टन हुआ, तो 17 से 21 के बीच 171 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। धान क्रय की कार्रवाई चल रही है 5वें वर्ष की। गेहूं 149 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, 12 से 17 349 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ 12 से 17 के बीच,
और 17 से 21 के बीच में होता है 375 लाख मीट्रिक टन। दलहन 74 लाख मीट्रिक टन होता है 12 से 17 के बीच और 95,90,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है 17 से 21 के बीच। तिलहन 41.76 लाख मीट्रिक टन होता है 12 से 17 के बीच और 69.67 लाख मीट्रिक टन होता है 17 से 21 के बीच। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की खरीदारी भी व्यापक स्तर पर की गई है और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण सीधे किसानों के खातों में किया गया है। खरीदारी अगर आप देखेंगे लगभग दुगने का अंतर है। धान 123 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच में आड़तियों के माध्यम से खरीदा जाता है और हमारी सरकार में अब तक अभी चल रहा है, ये लगातार अभी जनवरी तक प्रोक्यूरमेंट चलेगा। 244 लाख मीट्रिक टन हम अब तक खरीद चुके हैं, सीधे किसानों से खरीद चुके हैं, डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में जा रहा है। गेहूं 12 से 17 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन खरीदारी हुई आड़तियों के माध्यम से और हमारी सरकार में 94 की तुलना में 210 लाख मीट्रिक टन किसान से सीधे खरीदा गया और वह पैसा उनके खाते में गया। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के क्रम में कृषि क्षेत्र में अनेक प्रकार के नवाचारों एवं तकनीक पर भी बल दिया गया, जिससे किसानों को कम समय में अच्छी सेवाएं मिल सकें। इस क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा हाइब्रिड बीजों को बढ़ावा देना, कीट रोग नियंत्रण हेतु सहायता तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबंधन हेतु सहायता के साथ साथ प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबी योजना, कंप्यूटराइजेशन और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। मेरठ जिले के कृषक कुलदीप त्यागी ने आकाशवाणी समाचार से सरकार द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। किसान सम्मान निधि जिसका सीधा लाभ किसान को मिलता है, 6,000 रुपए प्रति वर्ष सीधे किसान के खाते में जाते हैं। इससे पहले जो योजनाएं थी भ्रष्टाचार के तहत वो किसानों को उनका पूरा लाभ नहीं मिलता था। बहुत अच्छी ये योजना किसानों के हित में, हम सरकार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किसानों के हित में जो सरकार सीधी योजनाएं ला रही है उन सभी का हम बहुत स्वागत करते हैं। मथुरा जिले के सोनू ठाकुर कहते हैं कि किसान सम्मान निधि के तहत जो धनराशि किसानों को दी जा रही है वह अत्यंत सराहनीय है। मेरा नाम सोनू ठाकुर है, मैं गांव जैत का निवासी हूं। प्रधानमंत्री जी की जो किसान सम्मान निधि है इससे सालाना 6,000 रुपए आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान निधि का जो लोगों को सौगात दी है, किसानों को बहुत खुशी है, किसान बड़ा लाभ मिल रहा है। मुझे सम्मान निधि के साथ साथ एक और लाभ बहुत बड़ा मिला है कि सन में जब हम छोटे से हुआ करते थे, खेती करने के लिए पानी के लिए मैं कम से कम 1,500 फीट लंबा पाइप बिछा के तब सिंचाई करता था। लेकिन आज की डेट में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जैसे ही प्रदेश में सरकार आई, मैंने अपना निजी नलकूप का कनेक्शन कराया जिसमें मुझे 50% की छूट मिली। यानी कि मेरा एस्टीमेट मेन लाइन से 33 kVA की जो 11,000 की हमारी मेन लाइन है उससे जो मेरा बजट हुआ था, जो पास हुआ था, उस बजट में मुझे मेरे उसमें 50% की रिबेट मुझे मिली। जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, यानी कि लाइन के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं वो योजनाएं, चाहे वो योजना लेटरिंग की हो, चाहे वो योजना सम्मान निधि की हो, चाहे वो योजना गरीब कल्याण किसानों के लिए हो, सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। पीलीभीत के किसान सुखलाल वर्मा कहते हैं, मैं सुखलाल वर्मा जिला पीलीभीत के गांव बंगला उर्फ मित्रसेनपुर का निवासी हूं। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अब तक 9 किस्तों में 18,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो चुका है। साथ ही NPK, DAP व यूरिया में सब्सिडी भी मिलती है और सहकारी चीनी मिल पूर्व को गन्ना पूरे दाम में बेचकर लाभ प्राप्त किया। साथ ही धान गेहूँ को सरकारी सेंटर पर समर्थन मूल्य पर बेचकर लाभ प्राप्त किया है। आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हम अगले अंक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में किसानों के कल्याण एवं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु किए गए कार्यों पर खास रिपोर्ट।